हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे, या बोला जाए कि आप सभी के यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप पढ़ेंगे, जहां मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखेंगे, और जहां मैं आपको गाइडेंस दूंगा और आप गाइडेंस ग्रैब करके इस क्लास 11th में टॉप करेंगे। ये मोटिवेशन, अपन पावर लेके चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ये चैनल, ये लेक्चर और ये चैप्टर जिसका नाम है बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये बिज़नेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर है और इसे हम वन शॉट में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो इसका हम सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ये देखिए, पूरी 24 पेज की पीडीएफ है। इसमें इस चैप्टर के पूरे A to Z नोट्स हैं, जो अगर आप एक बार ही गो थ्रू कर लोगे तो भी आप ये चैप्टर बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। ट्राई करेंगे कि ये एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए। नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा, A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और अगली वीडियो में हम इसके करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली उठ के आपके पेपर में आने वाले हैं। रेडी हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें क्या करना होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जानना होगा। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? हर वो एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है ह्यूमंस के द्वारा, जिससे वो अपनी लाइफ को जी सके, सरवाइव कर सके, वो सारी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। एक बार रीड कर लेते हैं। एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटी टू लिव एंड सर्वाइव, इट इज़ नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। वो क्या कहलाती है? ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। अब ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो की जाती है परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो की जाती है टू अर्न सोशल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अब इसके हम एक एक एग्जांपल ले लें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल क्या हो सकता है कि टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचर टीचिंग इन स्कूल, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज पेशेंट। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्यों हो गई? क्योंकि इसके बदले में उन्हें मनी मिलेगी, वेल्थ मिलेगी और अच्छी लाइवलीहुड जी पाएंगे वो। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी कि भाई टीचर तो है, वही टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रहा था, लेकिन ये इस बार क्या कर रहा है, इस बार वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। टीचर टीचिंग हिज चाइल्ड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? इसके बदले में उसे पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि डॉक्टर ट्रीटिंग हिज वाइफ, अपनी वाइफ को ट्रीट कर रहा है, मतलब इसके बदले में उसे पैसे देगी क्या? उसकी वाइफ नहीं देगी, ऑब्वियस सी बात है, बाद में को पैसे और ले ले। ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड, जो मैंने आपको बताया। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच आर परफॉर्म्ड फॉर सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, वही इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को और डिटेल में बात करेंगे इसकी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? फॉर सर्वाइवल और प्रॉफिट मोटिव होता है इसका। इकोनॉमिक मोटिव होता है किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मतलब सर्वाइवल के लिए की जाती है, प्रॉफिट के लिए की जाती है, या सीधी बात करें मनी के लिए की जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए की जाती है, जिससे हम लाइफ में ग्रो कर सके, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, जोक्स अपार्ट। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए की जाती है, जिससे हम बड़े आदमी बन सके। ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज इसमें यूज़ होते हैं, जैसे 4M। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये 4M यानी मनी, मैन, मशीन और मटेरियल याद कर लीजिएगा। ये आपके काम में आ सकता है, हर एक चैप्टर में काम में आएगा, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये 4M याद कर लेना। ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज 4M, इसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, और ये इसके मेन रिसोर्सेज भी होते हैं 4M। ठीक है। और लीगली वैलिड होनी चाहिए। क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगली वैलिड होनी चाहिए और सोशली भी वैलिड होनी चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे सेंटीमेंट, सिंपैथी, फिजिकल नीड्स, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, लव, अफेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के डिफरेंस ये देख लीजिएगा, ये आपके पेपर में आ सकता है। फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, हाफ ईयरली में नहीं आएगा, लेकिन वो जो पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं
40 नंबर के, कई स्कूल में 20 नंबर के होते हैं, उन पेपर में आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर होते नहीं है, पहले दूसरे चैप्टर आते हैं ज़्यादातर, तो उसमें ये आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है मनी मेज़रमेंट के ऊपर। मनी मेज़रमेंट मतलब कैन बी मेजर्ड इन मनी। कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, उसका मेन मोटिव भी मनी अर्न करना है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या है? मनी अर्न करना है ही नहीं, तो भाई मनी में मेज़र नहीं हो सकते। ड्यूरेशन देखें तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी नहीं होती कि हमने एक दिन की दूसरे दिन नहीं की। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे की जाती है। ठीक है, इसका क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भाई थोड़े से टाइम के लिए की जाएगी। भाई हम इमोशनल है। अब इमोशनल हम 1 घंटे को हो गए, 2 घंटे को हो गए, 1 दिन को हो गए, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए हो गए, उसके बाद तो हम खुश हो जाएंगे, तो स्पेयर टाइम के लिए की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या होता है? मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है ना। इसके एग्जांपल हम देख ही चुके हैं, टीचर टीचिंग इन स्कूल और टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपन का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब बस अपन बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और उसके बाद आगे देखेंगे भाई अपन को कौन सी ट्रेन पकड़नी है ना। ठीक है, ट्रेन तो इन्हें पकड़नी है जो एक दिन पहले देख रहे हैं जो वीडियो। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों आपको देख लेनी है। इसका मैं अभी आपको एक टेबल प्रोवाइड करूँगा, आप वो टेबल रट लेना, पी लेना घोट के, जो भी करना कर लेना, लेकिन वो टेबल याद कर लेना। गारंटी वो टेबल आ सकती है किसी ना किसी के एग्ज़ाम में। अब मैं ये नहीं कह सकता किसके एग्ज़ाम में आ रही, लेकिन आएगी ज़रूर, वो टेबल देख लेना। ओके, बिजनेस मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप ये देखो, ये मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया है, आप उसे याद कर लो, आपका बिजनेस रट जाएगा आपको। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मतलब होता है बिजीनेस। बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजीनेस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मीन्स, ओ सॉरी गाइज 1 मिनट, ये हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजीनेस। किस में? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। रुको, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस से आप क्या समझते हो? बिजीनेस, बिजी होना, किस में? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों? क्योंकि बिजनेस उसी में डील करता है। बिजनेस मतलब बीइंग बिजी इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों की ही बात हो रही है। बिजनेस मतलब बिजीनेस, किसमें? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। किसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में? गुड्स और सर्विसेज के। गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी होना, उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस बोलेंगे। क्यों होना बिजी? जिससे हम प्रॉफिट कमा सके। अब भाई इस फ्लो चार्ट को लेके हम एक बढ़िया सी डेफिनेशन बना देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी in an economic activity of production and distribution of goods and services to earn profit। भाई ये तो डेफिनेशन बन गई। हाँ, डेफिनेशन बन गई। क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, क्या लिखोगे? बीइंग बिजी इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। ये डेफिनेशन हो गई, 2 नंबर आपके पक्के हो गए यहाँ पे। प्रोफेशन की डेफिनेशन आ जाए। प्रोफेशन क्या होती है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन होती है। प्रोफेशन क्या होती है? एक ऑक्यूपेशन होती है, जिसमें क्या चाहिए पड़ती है? हमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए पड़ती है, जिसमें हमें किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक विषय में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए पड़ती है। ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हमें वो स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, उसके बिना हम उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। और इसमें हमें क्या मिलती है? जैसे हम बिज़नेस में प्रॉफिट कमाते हैं, प्रोफेशन में हम क्या कमाएंगे? फीस कमाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने जैसे बिज़नेस की डेफिनेशन ली है, वैसे प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोफेशन की डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन वेयर द एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इट नीड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इन रिटर्न द पर्सन अर्न्स फीस। ओके, अर्न की जगह आप रिसीव भी लिख सकते हो। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे अच्छे से। एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई भाई? ये तो प्रोफेशन बिजनेस तो इजी था, आपने बता दिया। एम्प्लॉयमेंट और बताओ, बता देते हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो, प्रोफेशन में आप क्या करते हो?
सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जिससे आप फीस कमाते हो। एम्प्लॉयमेंट, अपनी सर्विसेज किसे, दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हो और फीस कमाते हो। एम्प्लॉयमेंट में आप अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो दूसरे लोगों को, जिसके रिटर्न में आप सैलरी और रेम्यूनरेशन कमाते हो। रेम्यूनरेशन मतलब मेहनताना, रेम्यूनरेशन मतलब मेहनताना, मेहनताना आप सैलरी ले लो या वेजेस ले लो, ठीक है। हाँ, अब अपन एक एक करके तीनों की डेफिनेशन देखते हैं बहुत प्यार से। ओ छुप गया ये तो। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कनेक्ट करता है प्रोडक्शन। आप ये छोड़ो, ये डेफिनेशन छोड़ो, जो मैंने आपको बताई वही याद करो, वही है लेकिन थोड़ा सा अच्छे से लिखी है। देखो, बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मैंने भी वही बताई ना आपको। बिजनेस refers to being busy in an economic activity of production and distribution of goods and services to earn profit। बात एक ही है दोनों की, ठीक है। जौन सी आपको करनी कर लेना। ये नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये 24 पेज के नोट्स हैं, हमें एक ही वीडियो में कवर करने हैं और अभी 11 मिनट हो गए हैं गाइस, और हमारे 3 ही पेज कवर हुए। जल्दी स्पीड अप करेंगे अब हम, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग वैसे ही नहीं देखोगे। और अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हुई तो हम इसे 2 पार्ट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है। प्रोफेशन क्या है? मैंने बताया अभी आपको कि भाई प्रोफेशन इट इज़ एन ऑक्यूपेशन विच इज़ बैक्ड अप बाय स्पेशलाइज नॉलेज, स्किल्स एंड द एंट्री इन प्रोफेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। ओके भाई, समझ गए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे क्या चाहिए हमें? स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए है, स्किल्स चाहिए है, और वहाँ पे एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि भाई स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए है। और यहाँ पे हम रिटर्न में क्या चाहिए, क्या मिलता है हमें? यहाँ पे रिटर्न में फ़ीस मिलती है, ठीक है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, ठीक है, जहाँ पे पीपल दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और उनको रिटर्न में मिलता है रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस, मेहनताना, और रिटर्न में ये मिलता है, ठीक है। समझ गए बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस? मेन आता है यहाँ से बिजनेस का, और केस स्टडीज़ में पूछ लिया जाता है प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस का ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बताना है भाई। ओ, ये आंसर देख लिया होगा आप लोगों ने, चीटर्स कहीं के। मुझे आंसर छुपा के लाना था, मेरी गलती है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते क्वेश्चन। दिव्या है, क्या है? दिव्या है, ओके दिव्या है, एक टीचर है वो, ठीक है, टीचर है वो, पढ़ो लिखो लिमिटेड में काम करती है, टीचर है वो। अब उसे क्या मिल रही है? 2 लाख पर मंथ की सैलरी मिल रही है। हर जॉब इज़ टू एनहेंस द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि, सॉरी गाइस ये कुछ मिस्टेक हो गई मुझसे, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या हाईलाइट है। अब देखो, बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक क्या करेंगे कि भाई पढ़ो लिखो लिमिटेड में टीचर है, उसको सैलरी मिल रही है इतने की। अब यहाँ पे प्रोफेशन हो सकती है क्योंकि ये टीचर है, टीचर के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए है, लेकिन यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट लिखा है आंसर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कि जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए है, लेकिन भाई अब हम अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर उसमें हमें मिलता क्या है? देखो आप इसमें ये देखो, उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें फ़ीस मिलती है गाइस। इसमें आपको फ़ीस मिल रही है क्या? नहीं। इसमें क्या मिल रहा है? 2 लाख पर मंथ की सैलरी मिल रही है। सैलरी इज़ नॉट इक्वल टू फीस, इसलिए यहाँ सैलरी मिल रही है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट होगी। सिंपल भाई सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक और पढ़ लो, दिव्या इज़ वर्किंग एज अ टीचर इन पढ़ो लिखो लिमिटेड, उसे सैलरी मिल रही है 2 लाख पर मंथ की। अब उसकी क्या है? जॉब है एनहेंस करने की रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट। अपन को अब आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो हमने सीधे मार्क कर दी एम्प्लॉयमेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा कि ये जो आंसर्स लिखे हैं उसे छुपा के लाऊंगा, मैं सीधे लिखूँगा भाई हाँ आंसर, ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांजना इज़ मैनेजिंग हिज ओन बेकरी,
व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ शी डूइंग, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। भाई अपनी खुद की बेकरी चला रही है, उसमें उसे फ़ीस तो मिलेगी नहीं, फीस नहीं मिलेगी, सैलरी भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कौ मिल भी जाए लेकिन नहीं मिलेगी। यहाँ पे वो क्या अर्न करेगी, अपना बेकरी प्रोडक्ट बेचेगी, जितनी उसकी लागत आई होगी तो लगाएगी, बाकी क्या बचेगा उसके पास, बचेगा उसके पास प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो बचेगा उसके पास, तो प्रॉफिट तो भाई ना ही एम्प्लॉयमेंट में मिलता है ना ही प्रोफेशन में मिलता है, वो तो बिज़नेस में मिलता है, तो आंसर इसका बिज़नेस ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक बार डिफरेंस और दिया है रिवीजन के लिए, आपके लिए, मुझे पढ़ाने के लिए नहीं है ये, ओके, एक बार रिवीजन के लिए है बस ये। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, जिस टेबल के बारे में मैं बात कर रहा था वो टेबल आ चुकी है गाइस। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, और ये आपके एग्ज़ाम में 80% है कि हर एक के एग्ज़ाम में आएगी, और 20% है कि भाई एक आध के एग्ज़ाम में नहीं आएगी। हाँ, ठीक है, 80% एग्ज़ाम्स में आएगी ही आएगी। ऐसे वन में तो ये सबके एग्ज़ाम में आएगी, ये लिख के ले लो। 1-2 पॉइंट लिखने को भी आ सकते हो, 5 नंबर में भी आ सकते हैं ये डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे 11th में ये हर एक एग्ज़ाम में आई ही थी, चाहे वो 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है, एक एक करके अब हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मैं ट्राई करूँगा, कितनी देर की होगी, 16 मिनट की ये वीडियो हो गई है, मैं ट्राई करूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस ख़त्म करने के इस वीडियो में, और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस ख़त्म करने के इस वीडियो में। ठीक है, हम ये रोल ऑफ प्रॉफिट तक ख़त्म करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ तक हम इस वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, ओके। अब डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस। पहला है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्टेबल करने, हमें एस्टेब्लिश करने के लिए, हमें एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या यूज़फुल चीज़ें हैं, क्या चाहिए हमें एक बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रमोटर का डिसीज़न कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है कि नहीं, और हमें करनी पड़ेगी लीगल फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, इन दोनों के बाद हम अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए डिग्री, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। डिग्री और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए हमें प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए। और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की जो एक्टिविटीज़ है कि, या फिर अपन बोल सके कि एम्प्लॉयमेंट की जो जॉब्स हैं वो हमें स्टार्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। हम भाई मैंने आपको एग्जांपल तो दिया ही नहीं, सबसे पहले बिज़नेस का एग्जांपल तो क्या ही दूँ, वो बेकरी वाला एग्जांपल है तो वो बिज़नेस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रोफेशन का। प्रोफेशन का एग्जांपल होगा डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, लॉयर, डॉक्टर, लॉयर प्रोफेशन का एग्जांपल हो गया। और एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल कौन देगा भाई मुझे, मैं ही दे देता हूँ, आप लोग कैसे दे पाएंगे, कमेंट सेक्शन में दे देना, कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर का, अपॉइंटमेंट लेटर कह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल हो सकते हैं IAS, IPS और सिविल जज, और पढ़ो लिखो लिमिटेड में उसे सैलरी मिल रही थी टीचर को। और अगर अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं कर रही, खुद अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं चला रही है तो, क्योंकि उसमें उसे क्या मिलेगी, फ़ीस मिलेगी, है ना। किसी के लिए काम कर रही है, जैसे गवर्नमेंट टीचर लिख सकते हो आप, गवर्नमेंट टीचर, है ना। ये सब क्या ये अपने एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल होगा। आप खुद ही बना सकते हो ना, जैसे सैलरी मिल रही वो अपन का एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, जैसे फ़ीस मिल रही है वो प्रोफेशन में आ जाएगा, और जो अपना बिज़नेस चला रहा है उसे तो भाई प्रॉफिट मिल ही रहा है तो वो बिज़नेस में आ जाएगा। ये आप ही कर सकते हो भाई, बच्चों वाला काम था। इसका एक और एग्जांपल ले लो, किसका, प्रोफेशन का, CA, इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा। ओके,
अब मैं बात करता हूँ, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड। क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफ़िकेशन की। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड। किसमें? बिज़नेस में। ऑब्वियसली भाई बिज़नेस में कोई क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर नहीं है। रीज़न है भाई कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है। बिज़नेस मैं खुद से कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे एजुकेटेड होना होगा तो मेरे लिए नहीं हूँ मैं एजुकेटेड, बिज़नेस चला रहा हूँ तो भी मैं ही हूँ। क्योंकि भाई बिज़नेस में कोई किसी का नहीं होता है, मुझे ही बिज़नेस चालू करना है, मुझे ही देखना है एजुकेशन रिक्वायर्ड कितनी है। अगर ये ज़रूर है कि भाई मैंने अपने अंडर एक सीए रखा है, मैं उसकी क्वालिफ़िकेशन देखूँगा कि वो एजुकेटेड है कि नहीं। लेकिन भाई बिजनेसमैन को एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो क्या अगर वो एजुकेटेड होगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि उसके पास आइडियाज़ होंगे, क्योंकि उसने वो पढ़ा है, तो उसका ही प्रॉफिट होगा। और एजुकेटेड नहीं है, उसका दिमाग वैसे ही काम करता है बिज़नेस में कि उसे पता है कि ऐसे ऐसे हम बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, और नहीं भी पता है तो वो लॉस में चलेगा। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है एजुकेशन। और प्रोफेशन की हम बात करें कि भाई यहाँ पे तो स्पेशलाइज नॉलेज होती है, ये तो हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है। और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स ऑन पोस्ट। रीज़न इसका क्या है कि भाई एम्प्लॉयमेंट वो भी होती है आईएएस आईपीएस वगैरह, और एम्प्लॉयमेंट वो भी होती है जो स्कूल में और जॉब्स करते हैं जो लोग, वो भी एम्प्लॉयमेंट ही करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके रिटर्न में सैलरी मिलती है। तो आप अगर आईएएस आईपीएस की सैलरी देखें और जो ये जो हेल्पर्स होते हैं उनकी सैलरी देके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसमें। और जो हेल्पर्स होते हैं वो तो एजुकेटेड भी नहीं होते हैं। तो इसका सीधा आंसर हो गया डिपेंड्स ऑन पोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल भाई बिजनेस में हाईएस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। प्रोफेशन में लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे जितना खर्चा आ गया वही है। और देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में भी लगभग सेम है। और कई कई जगह हाँ जहाँ पे जैसे देखो हमने ये दिया था हेल्पर्स का एग्जांपल लिया था हमने, उसमें उन्हें सैलरी तो मिल रही है लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, उन्होंने उसमें कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है, बस अप्लाई किया जॉब के लिए, उन्हें जॉब मिल गई और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। रिस्क की हम बात करें, बिजनेस में होता है हाई रिस्क। भाई हमने जब ह्यूज कैपिटल लगाया है तो ह्यूज लॉस होने का भी हमारे पास चांस है। प्रोफेशन में होता है लेस रिस्क होता है प्रोफेशन में, क्योंकि हाँ हमने कम ही पैसे लगाए थे, अगर नहीं भी हुआ कुछ तो फिर थोड़े ही पैसे डूबेंगे, ये सोच के लेस रिस्क। और कई देखो एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल हमने कम इन्वेस्ट किया था या नहीं भी किया था तो फिर उसमें क्या है, रिस्क ही नहीं है। और कहीं कभी किया था तो उसमें लेस रिस्की भी बोल सकते हैं, लेकिन पेपर में आया तो आप नो रिस्की लिखना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम तो यही चाहते हैं ना कि बिज़नेस को प्रॉफिट होता जाए। ये नहीं सोचेंगे कभी कि भाई हाँ यहाँ आके रुकना है, ये कभी नहीं सोचेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं बोल रहा है, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं बोल रहा है, आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं बोला मैंने ओनली ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करें, ये ऑब्जेक्टिव होता है। और एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि पर्सनल सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड इन रिटर्न्स। रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स की हम बात करते हैं कि हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा और रिटर्न क्या मिलेगा। बिजनेस में हमें रिटर्न में मिलेगा प्रॉफिट, प्रोफेशन में फ़ीस, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या फिर वेजेस। नेचर ऑफ वर्क की हम बात करें तो फिर बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क है सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना ये, बिजनेस रेफर टू बीइंग बिजी इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ वर्क में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करना, नेचर ऑफ वर्क में सर्विसेज प्रोवाइड करना, और एम्प्लॉयमेंट में वर्किंग फॉर अदर्स, अपनी सर्विसेज दूसरे लोगों को प्रोवाइड करना। ओके। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन ले लो। रूल्स एंड रेगुलेशंस,
बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड। भाई हम मालिक है, हम चुनेंगे, क्या रूल्स क्या कंडक्ट, भाई छोड़ो ये सब, अपन तो शांति से बिजनेस करो जिसमें सार है, बाकी सब असार है। ठीक है। फिर अपन प्रोफेशन की बात करें, प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट हो गई भाई, ऑब्वियस सी बात है। प्रिस्क्राइब्ड जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, सिर्फ वही। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिस एम्प्लॉयमेंट में हम जा रहे हैं उस हिसाब के उनके जो रूल्स और रेगुलेशन हो गए वो बस। और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कहाँ पॉसिबल है कहाँ नहीं है वो देख लेते हैं। बिजनेस में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पॉसिबल है, एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है, और प्रोफेशन में भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है गाइस, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो छोड़ो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपन ने एम्प्लॉयमेंट सारे देख चुके हैं। ठीक है, अ पर्सन वर्किंग एज अ लॉयर इज़ एंगेज्ड इन, लॉयर की तरह काम कर रहा है, कहाँ एंगेज होगा, प्रोफेशन में, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये मैंने एकदम डिटेल्स में लिखा है सबके बारे में, डिटेल्स में डिटेल में नहीं, डिटेल्स में लिखा है गाइस, डिटेल्स में। ओके, तो मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ, रीड नहीं कर रहा हूँ वरना उसमें टाइम वेस्ट होगा। बस मैंने लिखा ही था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसे गो थ्रू करना, एक बार रीड करना, ये इस वीडियो के बाद वैसे ही सब समझ में आ जाएगा। और अगर आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको मैं कह नहीं सकता किस तरीके से आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम चैप्टर 1 एकदम आपको चमक जाएगा गाइस, चमक जाएगा एकदम। ठीक है, तो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों की जाती है, किसके पढ़ रहे हैं, बिज़नेस के पढ़ रहे हैं, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिज़नेस यहाँ पे भाई प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया है, हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म कर लिया है, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर लिया है। बस हम वो जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट अभी आपको बनवाऊंगा मैं। ठीक है, फ्लो चार्ट है, उसको एक एक लाइन अपन ख़त्म करते जा रहे हैं। अब हम बिज़नेस की अकेली बात करेंगे और सिर्फ बिज़नेस की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन का सब्जेक्ट ही बिज़नेस स्टडीज़ है। हाँ ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस, क्लासिफिकेशन नहीं है भाई, वो कटा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस है। पहला कैरेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिज़नेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग, अर्निंग मनी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लाइवलीहुड। लेकिन ये तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव लव अफेक्शन नहीं होता है, इसलिए क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है कलेक्शन, प्रोडक्शन और कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वांट्स ऑफ द consumers, so every business either itself produces the goods and services or procure मतलब कलेक्ट करता है from others in order to sell them to consumers और users। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है जिससे वो वांट्स सेटिस्फाई कर सके कंज्यूमर की, और इसीलिए जो बिज़नेस है वो खुद से प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज, यानी प्रोड्यूसर्स, या फिर जो जिन्होंने प्रोड्यूस किया है उनसे बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है और देन रीसेल करता है कंज्यूमर और यूज़र्स को। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही बात हो गई जो हमने ऊपर की, प्रोड्यूसर से गुड्स और सर्विसेज खरीदे और सेल कर दिए दूसरे कंज्यूमर्स को, ये क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो गया। ठीक है, चौथा क्या है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, मतलब ये कि भाई आप एक बार प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके आप बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे। एक बार आपने किया वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई हमें बिज़नेस रेगुलर बेसिस पे करना है, जिससे हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न कर सकें। हमने एक दिन 1 रुपये कमा लिया, कितने दिन तक रोटी खा लोगे आप, एक दिन भी नहीं खा पाओगे। इसलिए ठीक है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, समझ गए। बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर एंड रिक्योरिंग बेसिस।
रेगुलर और रिक्योरिंग मतलब लगातार बेसिस पे हमें वो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और सिंगल ट्रांजैक्शन से आप बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे। प्रॉफिट अर्निंग भाई ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, अभी हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस एंटिटी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है तो बहुत जल्द वो बंद हो जाएगी, और अगर वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही है शुरू से ही तो वो भी बहुत जल्द बंद हो जाएगी। यही बस लिखा है इस पैराग्राफ में। छठा ये भाई इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न? एवरी बिजनेस एम टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना चाहती है हर एक बिजनेस। हाउएवर देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न दैट द बिजनेसमैन में अर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती है? अनसर्टेनिटी, कि भाई मैं प्रॉफिट तो कमाना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है मैं एक साल में कितना प्रॉफिट कमा पाऊँगा। मैंने एस्टीमेट कर लिया कि मैं मान लो 10 लाख रुपए कमा लूँगा एज अ प्रॉफिट, एस्टीमेट कर लिया मैंने ये, लेकिन ये नहीं होगा कि हाँ 10 लाख ही आ गए, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं आया या उससे 1 रुपये कम नहीं आया। ऑब्वियसली उससे ज़्यादा या कम ही होगा, एकदम वो 10 लाख एक जो हमने एस्टिमेट वैल्यू की है वो नहीं होगा, वरना वो कोइंसिडेंस कहलाया जाएगा और कुछ नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है। इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू वॉट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्नड, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि लॉस भी हो जाए। हमने सोचा 10 लाख रुपये कमाएंगे, 10 लाख का प्रॉफिट होगा, यहाँ में 5 लाख का लॉस हो गया, पॉसिबल है भाई, अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न है। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट, हमने अपने बेस्ट एफर्ट डाले कि हाँ बिजनेस में कि हम भाई प्रॉफिट अर्न कर पाए, लेकिन लॉस हो गया फिर भी, क्योंकि भाई लोकेशन अच्छी नहीं थी कोई भी रीज़न हो सकता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क कि भाई एक बिजनेस एक्टिविटी में रिस्क तो है। देखो, रिस्क इज़ द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। व्हाट इज़ रिस्क? एक ये अनसर्टेनिटी है कि भाई लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क यही कहता है कि लॉस भी हो सकता है। इट इज़ रिलेटेड विद सर्टेन फैक्टर, जैसे चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है? अलग अलग फैक्टर्स से एसोसिएटेड हो सकता है कि भाई कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की मेथड में चेंज हो गया, स्ट्राइक हो गई, इंक्रीज इन कंपटीशन इंक्रीज हो गया, फायर, थेफ्ट, एक्सेट्रा, ये सब हो गया। क्या हो गया? रिस्क हो गया भाई, ऑब्वियस यही रिस्क कहलाता है। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड इन्वॉल्व्स सम डिग्री ऑफ रिस्क, नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विथ रिस्क। रिस्क के बिना नहीं, एरो से क्या होता है? मस्त है भाई, एरो ही बनाएगी अब हम। ठीक है, रिस्क के बिना नहीं जा सकते, ठीक है। सॉरी, रिस्क के बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। रिस्क, अरे मैं सॉरी गाइस, रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, बिना रिस्क के बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। क्योंकि हमें क्यों है रिस्क? क्योंकि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, रिटर्न अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कि रिटर्न में क्या आने वाला है, इसलिए रिस्क है। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ये एलिमेंट ऑफ रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ओ सॉरी गाइज, आइडेंटिफाई अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन विच देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस। ये कौन सा बताता है? ये बताता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। ओह सॉरी गाइज, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। विच इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस क्या है? प्रॉफिट मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है, मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव ठीक है, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विथ। कौन सी एक्टिविटीज़ से बिजनेस इंक्लूड होता है? कौन सी एक्टिविटीज़ बिजनेस परफॉर्म करता है? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बिजनेस परफॉर्म करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो का, और इसके बाद ये एक और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओ भाई 34 मिनट्स की वीडियो हो गई है। आप बताइए यहाँ तक, चलिए कर लेते हैं ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईजी है ये वाला, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर द एंड पॉइंट ऑफ बिजनेस, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव आर द एंड पॉइंट ऑफ बिजनेस दैट वी वांट टू अचीव थ्रू आर ऑपरेशंस के थ्रू हमें अचीव करना है बिजनेस में, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हो सकता है। जैसे हम सोच के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए 1 करोड़ रुपए कमाना है, हमें अनंत अंबानी नहीं, अनंत तो डूब गए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हो सकता है कि भाई हमारे लिए बिजनेस में 1 करोड़ रुपए कमाना है, हमें मुकेश अंबानी से ही बड़ा आदमी बनना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। हो सकता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिजनेस का। इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कमेंट करो अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर दोज एंड पॉइंट्स दैट द बिजनेस वांट्स टू अचीव थ्रू इट्स ऑपरेशंस। एवरी बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वांट टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है? 3 प्रकार के हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है जो होता है टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक बेनिफिट की तरफ। सोशल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है जो होता है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर की तरफ। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है जो होता है टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़ और उनके बेनिफिट्स की तरफ। इनको अब हम एक बार बहुत प्यार से डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके 2 नाम और हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसके? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के 2 नाम और हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इनको हम बहुत आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, सो चिंता ना करें। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक इन नेचर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, टू अर्न प्रॉफिट। अब भाई इसकी भी सब डिवीज़न है, क्यों प्रॉफिट अर्न करना है, क्यों इकोनॉमिक इन नेचर है? हाँ बताओ कैसे होगा? पहला इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सर्वाइवल पर्पस के लिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें जीना है तो सर्वाइवल पर्पस के लिए हो जाएगा इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सर्वाइवल कैसे? रेवेन्यू, भाई जितने हम कॉस्ट लगा रहे हैं, हमने 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो, 1 लाख रुपए के तो रेवेन्यू कम से कम 1 लाख रुपए की तो सेल हो, हमारा प्रॉफिट तो मतलब कॉस्ट तो कवर हो जाए कम से कम, घर नहीं चल रहा तो रेवेन्यू सर्वाइवल के लिए, वरना नहीं हो तो फिर लॉस में आ जाएगा तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो मतलब ये कह रहा है कि रेवेन्यू इतनी लगे जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है कम से कम, वरना प्रॉफिट तो हमें कमाना मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, नहीं हो पाएगा तो बंद ही हो जाएगा बिजनेस। वैसे भी कम प्रॉफिट होगा तो भी बंद हो जाएगा। दूसरा बात करता है कि प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर, हम प्रॉफिट अर्न करें, नहीं करेंगे तो वैसे ही बंद हो जाएगा। ठीक है। दो लगभग सिमिलर है, आएगा नहीं है लिखने के लिए, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं बता रहा हूँ बस। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहता है इकोनॉमिक इन नेचर होता है बिजनेस, तो इसके हम वो देख रहे हैं कैसे होता है इकोनॉमिक इन नेचर। तो सर्वाइवल पर्पस के लिए हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फॉलो करना चाहिए, फॉलो नहीं होता है, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए जैसे कैसे ग्रोथ, हम भाई अब प्रॉफिट होना चालू हो गया, अब हम ग्रोथ करेंगे, पैसे रखेंगे तो नहीं, ग्रोथ कैसे करेंगे? ब्रांच एक और खोल ली, सेल वैल्यू बढ़ा दी, सेल वैल्यू बढ़ गई हमारी 10 प्लेट बिकती थी पहले समोसे की, अब 20 प्लेट बिक रही है। एम्प्लॉयमेंट हमने प्रोवाइड की भाई, दूसरे लोगों का एम्प्लॉयमेंट लिए प्रोवाइड कर दिया, ब्रांच खोली, वहाँ पे कौन हम ही देखेंगे, एक ही जन 2 जगह कैसे हो सकता है, तो दूसरे को रख लिया। मशीनरी इंक्रीज़ कर दी भाई हमने, एक मशीन चलती थी हमारी, अब समोसे बनाने की 2 मशीन हो गई, ये ग्रोथ है भाई, पैसा ही पैसा हो गया। क्रिएशन ऑफ कस्टमर क्रिएट कैसे कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, डिस्काउंट के थ्रू, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करके। अब क्या ये सब हो गया? इनोवेशन किया हमने, इनोवेशन से क्या होगा भाई? टेस्ट अच्छा बन गया तो ग्रोथ होगी, प्रॉफिट अर्निंग पैसा ही पैसा होगा। और लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, यूटिलाइजेशन मतलब यूज़, और रिसोर्सेज वापस आ गए भाई 4M। मशीन ये रट लो, हमने क्या बोला 4M,
मशीन, मैन, मशीन कहाँ गया, मशीन, मैन, मनी और मटेरियल, ये 4 एम एकदम घोट लो, घोट के पी लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव विच आर डिज़ायर टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अचीव करने वाले ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। बिजनेस मेक्स यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो सोसाइटी एक्सपर्ट्स समथिंग इन रिटर्न expect something in return for its welfare. Social objective deals with fulfilling obligation towards the society. सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हमें बढ़ना है। ये सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं कहता है, वो बस इतना कहता है कि हमें बिजनेस ऐसे करना चाहिए जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी का बेनिफिट हो, इतना बस कहता है। अब इसके कुछ ये सब पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में भी यही दी है, तो उसी को मैंने एनालाइज करके और अच्छे से लिखा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव में सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। हम भाई फेयर प्राइसेस पे क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करें। दूसरा हो जाएगा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हम अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस करें ना करें, ये बोल रहा है वो, अवॉइड करो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग मतलब चीज़ें जमा करके रखना, जैसे वो होता नहीं है कांदे छुपा के रख लिए, प्याज मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख ली, जब दाम बढ़ गए तो महंगे रेट पे बेचे। नींबू छुपा के रख ली, कई 10-10 रुपये की नींबू हो जाता है एक, यही एडल्टरेशन, मेजरिंग लो वेट, ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये है अपना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मेजरिंग लो वेट मतलब कि मान लो हम 1 किलो दाल बेच रहे हैं, उस पर से हमने बदौना रखा है कितने का, 200 ग्राम का बदौना रखा है, 800 ग्राम का हम सामान बेच रहे हैं, यही तो हो गया लो वेट, ठीक है। थर्ड, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्या है, इससे क्या होगा भाई, सोशल वेलफेयर ही तो होगा। चौथा क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। कैसे, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करके, जैसे भाई वो पॉलीथीन यूज़ ना करो, हरी वाली पॉलीथीन यूज़ करो, मतलब जो अपने वो उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, जो ईजिली डिकम्पोज हो जाती है, वो वाली यूज़ करो। और कम्युनिटी सर्विस करो, सफाई बनाए रखें, ये बोलता है सोशल वेलफेयर, ये सोशल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम आते हैं। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ये मैंने अपना नाम बनाया है, देखो उसका तीसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैं भूल गया हूँ गाइस। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ओके कहाँ गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव refers to the objective related to the individual needs of the employees of an organization, as employees are one of the most valuable resources of all organizations. Satisfaction of their objectives is very important. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में ये कहता है कि जो भाई हमने एम्प्लॉय पाल रखे हैं अपनी दुकान पे, अपनी एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं उसमें हाइक दो, उसकी सैलरी बढ़ाओ, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचो, उसके बेनिफिट के बारे में सोचो, कैसे वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता है उसके बारे में सोचो। और उसका ग्रो करना क्या है, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे वो हमारे बारे में सोचेगा, हमारे बारे में सोचेगा यानी बिज़नेस के बारे में सोचेगा, बिज़नेस के बारे में सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा। अगर हम उसका अच्छा करेंगे, वो अच्छा करेगा तो अपन का प्रॉफिट होगा, अपन का प्रॉफिट होगा तो उसका भी प्रॉफिट होगा, वो जानता है इसलिए वो अच्छा सोचेगा। समझे? नहीं समझा, तू नहीं समझा, ठीक है। यही सब लिखा है 6 पॉइंट्स में, एक बार पढ़ देता हूँ। टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट, हेल्दी सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ओह सॉरी गाइज, फेयर प्राइस पे करना, उससे कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना, पीक्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑफ एम्प्लॉइज़, और रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनके लिए, वेरियस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना इन ऑर्डर टू मोटिवेट दैम, और टू एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव्स एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। ये उनके बारे में सोचो भाई, अपने बारे में नहीं, उनके बारे में सोचो। हाँ, ये कहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, अ कंपनी, देखो भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, देख लो। अ कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू डोनेट 1% ऑफ इट्स शेयर इन एन NGO सर्विंग मेंटली डिसेबल्ड पीपल।
एक मिनट। Serving mentally disabled people. This initiative by the company has highly appreciated by the public and their sale increases by 10%। 10% उनकी सेल बढ़ गई। Identify the objective depicted in the given example। किसका कौन सा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव? ये हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसने सोसाइटी के बारे में सोचा। कुछ लोग यहाँ गलती करेंगे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कर दे, क्योंकि यहाँ ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव तब होगी जब एम्प्लॉय की बात होगी। ठीक है, याद रखना। हाँ, चलो अब अपन बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। और अभी कितना बचा है? अभी आधी ही वीडियो बची है। 12 पेज हो गए, ये देखिए 12 पेज हो गए, कुछ 12 पेज और बचे हैं। इसके आगे के टॉपिक क्या है, इंटरकनेक्टेड है थोड़े, तो और जल्दी हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूँगा पूरा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से मतलब नहीं है। वैसे ही आप लोग छोटी वीडियोस प्रेफर करते हो ज़्यादातर, क्योंकि शॉर्ट्स का ज़माना आ गया है, रील्स का ज़माना आ गया है, उसके कारण। सो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में से कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।